ओके जी, हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट की जो है एग्जांपल कर रहे थे। लेट्स सपोज मेरे पास एक इवेंट है जिसमें एच एच है और टी एच है, और दूसरा इवेंट है उसमें दोनों टेल्स हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ इसकी फर्स्ट कंडीशन को। मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब मैं इनका यूनियन लेता हूं तो वो मेरे पास कंप्लीट एस नहीं बनता। ये देखें, एच एच आ गया, टी एच आ गया, टी टी आ गया, एच टी नहीं आया। तो ये पूरा सैंपल स्पेस नहीं बन रहा मेरे पास। तो इसका मतलब है ये कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं है। एक और एग्जांपल देखिएगा। इन दोनों का यूनियन लें, तो इन दोनों का यूनियन आपके पास कंप्लीट एस आएगा। एस, दैट इज एस। ए यूनियन बी आपके पास पूरा एस बन रहा है, सैंपल स्पेस। और जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रहा। इसमें देखें आपके पास एच टी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। हमने दोनों कंडीशन को चेक करना है। तो इसमें भी एक कंडीशन पूरी हो रही थी, दूसरी फेल हो रही थी। इसमें भी एक कंडीशन फेल हो रही है, दूसरी पूरी हो रही है। तो ये भी कलेक्टिव एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। अब आप देखें, ए इवेंट के अंदर एच एच है, टी एच है, और बी के अंदर टी टी है और एच टी। आप देखें इनका इंटरसेक्शन नल सेट है, इनका यूनियन एस आर है। ये होंगे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, यूनियन भी पूरा एस बन रहा है और इंटरसेक्शन में भी हमारे पास नल सेट आ। तो ये है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं है, एक प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो रही। ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं है, एक प्रॉपर्टी पूरी हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो रही। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और उनका जो यूनियन है वो कंप्लीट एस होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ। Let A be an event of a sample space S. Then probability of A can be, probability of A is denoted by P of A, and is defined as the chances of occurrence of an event A when it is defined in numerically ratio or in परसेंटेज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी इवेंट के हैपन होने के चांसेस को, अक्कर्स होने के चांसेस को, हैपन होने के चांसेस को हम न्यूमेरिकली रेशियो में डिफाइन करें या उसको परसेंटेज में डिफाइन करें, उसको हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे देयर आर 50% chances for had a pair
head appear in a single toss of a fair coin। अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं एक दफा, तो उसमें हेड आने के चांसेस क्या होते हैं? 50%। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है ये 50% है। तो एक इवेंट के हैपन होने के चांसेस को अगर हम न्यूमेरिकली परसेंटेज में लिख दें या उसको रेशियो फॉर्म लिख दें। रेशियो फॉर्म क्या होती है जी? अब 50% है, 50 को हम लिख सकते हैं 50/100। 50/100 का मतलब क्या हो गया? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5। इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें। बात एक ही है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी इवेंट की अगर हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम नंबर ऑफ दैट इवेंट देखते हैं और नंबर ऑफ सैंपल्स। एन ऑफ इवेंट का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट इन एस। और एन एस क्या हो गया? टोटल नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक, कंप्यूट करनी है, हम उस इवेंट को देखेंगे कि उस सैंपल स्पेस में कितनी दफा आ रहा है। सैंपल स्पेस में वो इवेंट हमें कितनी दफा नजर आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। वो एन इवेंट होगा। और एन एस का मतलब हमारे सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वो एन एस हो जाएगा। तो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको ये कहा जाता है, पहले हम इजी से जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। A fair coin is tossed once. What is the probability of getting head, getting tail, getting head और tail? ये क्वेश्चन हमारा सिंपल। एक कॉइन को एक दफा टॉस करें, वंस। फेयर कॉइन है, एक कॉइन है, उसको एक दफा टॉस करें। उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी, उसमें टेल आने की बताएं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी। बीच में और आ रहा है, तो पहले पहले तो हम लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस। कॉइन को एक दफा टॉस कर रहे हैं, हेड टेल, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम कॉइन को एक दफा टॉस कर रहे हैं उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए। तो उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट आ गई हमारे पास एच टी। अब हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं ए हमारा इवेंट है, ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर। ओके, एन ए क्या होगा? हेड अपीयर्स। अब हम देखें सैंपल स्पेस में हेड कितनी दफा आ रहा है। सैंपल स्पेस में हेड कितनी दफा आ रहा है? 1 टाइम्स। एक दफा है, हेड एक दफा लिखा हुआ है। तो एन एस क्या है? 1 2 टोटल एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन गया? बाय यूजिंग फार्मूला एन ए अपॉन एन एस। ये फार्मूला हो गया हमारा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 0.5। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.5। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी मैं इसका आंसर परसेंटेज में लिखता हूं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, हो सकते हैं ये इसका आंसर परसेंटेज में आ गया। ये पार्ट ए का आंसर। ठीक है, पार्ट बी का आंसर क्या होगा? अब हम लेट कर लेंगे बी बी द इवेंट दैट
टेल अपेयर। अब हम सिर्फ टेल को चेक करेंगे, सैंपल स्पेस में टेल कितनी दफा आया है, वो भी एक दफा है, और NS वो 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 1/2। तो हेड आने के चांसेस भी 50% होते हैं, टेल आने के चांसेस भी 50%। ठीक है, सी पार्ट। अब हम लेट कर लेते हैं, सी हमारा इवेंट है, वो क्या शो कर रहा है, हेड और टेल अपेयर। तरीका तो ये आप एनसी निकाल लें, एनसी का मतलब हेड टेल दोनों को काउंट करना, हेड टेल दोनों को काउंट करना, ये भी 2 हो गया, NS भी 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया 2/2 1। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है जी, हम ऐसा करते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं 1/2, निकालिए ना हमने, ये हेड की प्रोबेबिलिटी है, ये टेल की प्रोबेबिलिटी है। अब बीच में और है, बीच में और है, और का मतलब मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था प्लस होता है, 1/2 + 1/2, ये 1 आ गया। तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। और ऐसा इवेंट अक्सर MCQ में पूछा जाता है, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। जो श्योर इवेंट होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 आ रहा है ना, इसका मतलब C इज अ श्योर इवेंट। क्यों श्योर इवेंट है, क्योंकि C के अंदर हमने हेड और टेल दोनों को काउंट किए, तो पूरा सैंपल स्पेस आ गया ना इसमें। और यहां से आप ये भी कह सकते हैं 1 के इक्वल होती है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। दैट इज 100%। 1 का मतलब होता है 100%। श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट है हमारा। श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर पूरे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अगर हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं ना, ये हमेशा 1 के इक्वल होती है, और 1 का मतलब होता है 100%। और एक दूसरी दूसरी टाइप का इवेंट था ना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हमने नल सेट कहा था। तो नल सेट की जब भी हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, जब कभी भी हम नल सेट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, वो 0 की इक्वल होगी। तो अगर किसी इवेंट का आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ रहा है ना, इसका मतलब है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर कोई आउटकम नहीं होता। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है। 0 मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमने ये चीज यहां से डिसाइड कर ली, जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, उसका आंसर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट कोई भी हो सकता है। मिनिमम कंडीशन 0 प्रोबेबिलिटी, इवेंट की मैक्सिमम कंडीशन प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, श्योर इवेंट होगा ना, और मिनिमम क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब भी आप कभी कंप्यूट करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम नहीं होगा। इससे कम नेगेटिव होता है, और इससे ज्यादा 2 3 4 इस तरह से। जब भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आप कंप्यूट करेंगे ना, 0 पॉइंट के बाद शुरू होगा। 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट के बाद शुरू होगा आंसर। अगर 1.2 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, इसका मतलब 1 से बढ़ गया, आपका आंसर गलत है, आपने आंसर गलत कंप्यूट किया। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर -2 आ रहा है, -0.5 आ रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आंसर नेगेटिव भी नहीं आ सकता। 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, ये आपने 2 पॉइंट नोट कर, 3 पॉइंट बल्कि। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल लाई बिटवीन 0 and 1। Probability of a sure event always equals to 1.
Probability of impossible event always equal to 0. And probability of an events can never be defined in negative. Probability का आंसर नेगेटिव में कभी डिफाइन नहीं हो सकता. ठीक है, ये मेन पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. अब हम कुछ और मजीद इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं कॉइन के हवाले से. अभी हमने कॉइन को एक दफा टॉस किया ना, अब हम कॉइन को 2 दफा टॉस करते हैं, 3 दफा टॉस करते हैं, 4 दफा टॉस करते हैं और उसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो एक दफा हो गया, अब मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ 4 दफा टॉस. A fair coin is tossed 4 times. What is the probability of getting? पार्ट ए में कहते हैं ऑल हेड, पार्ट बी में कहते हैं नो हेड, पार्ट सी में कहते हैं एग्जैक्टली टू हेड. एग्जैक्टली का मतलब आपको पता है ना कम ना ज्यादा. एटलीस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 2 हेड. हेड and tail comes in alternate. First and last shows head. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट शोज हेड. अच्छा, उसके बाद है जनाब all result shows similar output. ठीक है जी, ओके. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन को 4 दफा टॉस करने की सैंपल स्पेस की लिस्ट पहले बना लेंगे. अभी तो मैं बना रहा हूं मगर आपके ध्यान में होनी चाहिए. ठीक है, सिक्सटीन बन सैंपल स्पेस. ठीक है जी, अब आते हैं पार्ट ए की तरफ. हम लेट सपोज कर लेते हैं हमारा इवेंट ए जो है ये ऑल हेड, सारे हेड्स को शो कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगी? अब हम सैंपल स्पेस में देखेंगे ऑल हेड मतलब 4 हेड कहाँ हैं और कितनी जगहों पे नजर आ रहे हैं. ये देखिए 4 हेड नजर आ रहे हैं, इनके अलावा 4 हेड कहीं और नजर नहीं आ रहे. तो इनकी तादाद होगी 1 डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट्स. बी पार्ट हम उसको लेट कर लेते हैं बी. नो हेड, ऐसे इवेंट तलाश करें जिसमें कोई भी एच आपको नजर नहीं आ रहा. टी 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 टी. और वो कितने हैं? हाउ मेनी? ऐसे कितने इवेंट्स हैं जिसमें कोई भी हेड नहीं है? सिर्फ एक इवेंट ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है. एग्जैक्टली टू हेड, ऐसे इवेंट तलाश करें जिसमें 2 एच हो. सारी बात है 2 टेल होंगे उसमें. 2 एच, 2 एच, 2 एच, 2 एच, 2 एच, 2 एच. तो 2 एच वाले इवेंट्स कितने हैं? 6 आउट ऑफ 3/8. ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. डी पार्ट देखें,
एटलीस्ट 3 हेड। अब एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या होगा, मैंने कल बताया था एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, 3 हेड, और हम आगे जाएंगे 4 हेड। एटलीस्ट में हम आगे की तरफ जाते हैं, 3 हेड 4 हेड। अब हम इसमें तलाश करेंगे 3 हेड वाले इवेंट्स कितने हैं और 4 हेड वाले इवेंट्स कितने हैं। 3 हेड वाले 3 है इवेंट्स, 3 हेड 3 हेड 3 हेड 3 हेड, 4 इवेंट 3 हेड वाले हो गए, एक इवेंट हो गया 4 हेड वाला। तो 3 हेड और 4 हेड इनको मिला के हमारे पास इवेंट कितने हो गए, 5 आउट ऑफ 16। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट ई की तरफ। एटमोस्ट 2 हेड। अब एटमोस्ट का मतलब मैंने लास्ट में आपको बताया था, एटमोस्ट का मतलब होता है हम बैक साइड पे चलेंगे। 2 हेड 1 हेड 0 हेड। अब हम तलाश करेंगे इसमें 2 हेड वाले इवेंट्स कितने हैं, इसमें 1 हेड वाले इवेंट कितने हैं, इसमें 0 हेड वाले इवेंट कितने हैं। तो 2 हेड वाले 6 हैं, 1 हेड वाले 4 हैं, और 0 हेड वाला 1 है। तो 6 + 4 + 1 कितना हो गया, 11। 11/16। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, एच जी की तरफ। फर्स्ट जी, ई एफ एफ पहले। हेड एंड टेल कम्स ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब मैंने लास्ट में बताया था, दो एक साथ नहीं आएंगे, वो ऑल्टरनेट में नहीं आएगा। ऑल्टरनेट का मतलब है हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह से। ये देखिए, एक ऑल्टरनेट ये बनना है हेड टेल, एक ऑल्टरनेट बनना है टेल हेड। ये दो इवेंट ऐसे हैं जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन बन रही है हेड और टेल। तो 2/16 ये हो गया 1/8। जी की तरफ आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट शोज हेड, पहला हेड हो और आखिरी हेड हो, उसके बीच में कुछ भी हो। पहला एच आखिर में एच, पहला एच आखिर में एच नहीं है, पहला एच आखिर में एच, पहला एच आखिर में एच, पहला एच नहीं है, पहला एच नहीं है, पहला एच नहीं है, पहला भी एच नहीं है, पहला एच आ गया आखिर में एच नहीं आ रहा, पहले एच नहीं है, पहले एच नहीं है, पहले नहीं है, पहला एच और आखिर में एच। तो 1 2 3 4, 4 इवेंट ऐसे हैं जिसके शुरू में भी एच आ रहे हैं और आखिर में भी एच आ रहे हैं। ये 1/4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एच, ऑल रिजल्ट शोज सिमिलर आउटपुट। मतलब जो भी रिजल्ट है ना उसमें सिमिलर हो सारे, जैसे एच 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 एच, ये एच एच टी के साथ आ गया, ये टी टी, ये सारे सिमिलर हैं, ये सारे सिमिलर हैं। दो इवेंट ऐसे हैं जिसमें सारे आउटकम सिमिलर हैं। ये हमारा हो गया पार्ट एच। दो इवेंट ऐसे हैं जिसमें सारे सिमिलर हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 होगी। ठीक है, ये मैंने एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसमें मैंने सारे पॉसिबल कंडीशन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। मतलब एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये भी, मतलब डिफरेंट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व कर दिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। और डाई, सिंगल डाई और पेयर ऑफ डाइस, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में रख लें, अभी वैसे आसान होने वाली है सर। तो यहीं तक इसको करने आज। ठीक है, और कल की क्लास में हम इंशाल्लाह स्टैट्स के मजीद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हम डाई के भी करेंगे, और डेक ऑफ 52 कार्ड्स उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बॉक्स में कलरफुल बॉल्स हैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम इसके कुछ लॉज हैं वो लेके आएंगे, एडिशन लॉ है और मल्टीप्लिकेशन लॉ है। बस उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कल हमारी क्लास एंड हो जाए स्टैट्स की। ठीक है, और कल क्योंकि मेरी सुबह यूनिवर्सिटी में क्लास है, तो मैं तो जाऊंगा कल यूनिवर्सिटी सुबह। तो कल अगर मैं क्लास लूंगा स्टैट्स की तो इसी टाइम पे लूंगा, मतलब 3-4 बजे तक। वो मैं आपको टाइम बता दूंगा जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से आऊंगा, तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि हमारी अभी 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जो भी है टाइम,
वो हमारी स्टैट्स की क्लास शुरू हो जाएगी। आप अपने माइंड में रखिएगा कल हमारी क्लास 3-4 बजे शुरू होगी, ठीक है। सुबह क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी क्लास है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और वहां से आके फिर मैं आपकी इवनिंग में क्लास लूंगा। तो इवनिंग का मतलब है 3-4 बजे तक। तो अपने माइंड में रखिएगा कि कल हमारी क्लास 3-4 बजे होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें, नहीं तो एक क्लास हम और अरेंज कर लेंगे। और आज की क्लास का मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया है। स्टैट्स की क्लास जो 6 तारीख की थी उसका भी मैंने लिंक सेंड कर दिया है। और अब की जो स्टैट्स की क्लास है लिंक, इसका मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इनकी भी प्रैक्टिस करें, इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और इंशाल्लाह फिर कल हम इवनिंग में स्टैट्स की क्लास रखेंगे। मैथ्स हमारा खत्म हो गया है। मैथ्स का आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पूरा वो जो वीडियो लेक्चर के लिंक दिए थे वो देखें, उनके एमसीक्यूज करें। स्टैट्स के जो है प्रोबेबिलिटी के बाद जो लेक्चर्स हैं, वो 12:30 लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म होगा फिर आपने वो लिंक्स देखने हैं वन बाय वन करके। अभी अजान हो रही है, अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं, इंशाल्लाह कल क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।